बच्चों, आज हम क्लास 8 की रेनबो टेक्स्ट बुक से थर्ड लेसन पढ़ने वाले हैं, जिसका टाइटल है द राइट चॉइस। द राइट चॉइस मीन्स सही चुनाव। सभी ये जानते हैं कि हमारे जीवन में डिसीजंस लेना या किसी भी चीज़ का चुनाव करना, सही चुनाव करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने जीवन में जो भी डिसीज़न लेते हैं उसका किसी न किसी तरह हमारे फ्यूचर पर, हमारे भविष्य पर प्रभाव पड़ता है। छोटे छोटे डिसीजंस का छोटा प्रभाव पड़ता है और जितना बड़ा डिसीज़न हम लेते हैं उसका प्रभाव भी हमारे फ्यूचर पर उतना ही बड़ा पड़ता है। तो राइट चॉइस यानी सही चुनाव लेना बहुत ज़रूरी है और हमें बहुत ही सोच समझकर किसी भी चीज़ का चुनाव करना चाहिए। कोई भी डिसीज़न हमें बहुत ही सोच समझकर लेना चाहिए और उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप चाहते क्या हैं, आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि किस चीज़ में है, आपके लिए क्या ज़रूरी है और आपके मोटिव्स क्या हैं। तो ये जो स्टोरी है ये मुकेश नाम के एक लड़के की स्टोरी है जिसने अपने जीवन में एक राइट चॉइस की, एक सही चुनाव किया। तो ये लेसन पढ़कर हम ये देखते हैं कि वो क्या राइट चॉइस थी और उसका मुकेश के फ्यूचर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। लेसन स्टार्ट करने के पहले आपके सामने जो ये पैराग्राफ्स दिए हुए हैं इनमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स की वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं, जिससे आपको इसका अर्थ समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है एक्साइटेड मीन्स उत्तेजित। सेकेंड वर्ड है वेकेशन, वेकेशन मीन्स छुट्टियाँ। चीयरफुली मीन्स खुशी खुशी। ओवर मीन्स खत्म। रश्ड मीन्स दौड़कर चला गया। क्यूरियसली मीन्स जिज्ञासापूर्वक। और इलेक्ट्रीशियन मीन्स बिजली मिस्त्री। फर्स्ट पैराग्राफ देखिए। राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड। राकेश बहुत एक्साइटेड मीन्स उत्तेजित था। इट वॉज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन। उसके एग्जामिनेशन मीन्स परीक्षा का लास्ट डे यानी अंतिम दिन था। हिज वेकेशन वॉज अबाउट टू बिगिन। उसकी वेकेशन मीन्स छुट्टियाँ, वॉज अबाउट टू बिगिन मीन्स शुरू होने वाली थी। ही वॉक बैक होम चीयरफुली। वो चीयरफुली मीन्स खुशी खुशी घर वापस आ गया। As soon as he reached home, he put his bag in a corner. As soon as means जैसे ही he reached home, वो घर पहुंचा, उसने अपने बैग को in a corner means एक कोने में रख दिया and ran towards his brother's room और अपने भाई के कमरे में दौड़कर पहुंच गया। राकेश, don't disturb your brother. His exams are not yet over, his mother said. His mother said means उसकी माँ ने कहा कि राकेश डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, अपने भाई को परेशान मत करो। हिज एग्ज़ाम्स आर नॉट येट ओवर, उसके एग्ज़ाम्स, उसकी परीक्षाएं येट माने अभी, ओवर मीन्स समाप्त या ख़त्म नहीं हुई हैं। राकेश रिटर्न्ड टू हिज रूम सैडली। राकेश सैडली मीन्स दुखी होकर अपने कमरे में, रिटर्न मीन्स वापस आ गया, लौट आया। हिज ब्रदर मुकेश वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम्स। उसका भाई मुकेश was preparing मीन्स तैयारी कर रहा था for the board exams की। His parents did not want मुकेश to be disturbed. उसके माता पिता मुकेश को to be disturbed मतलब परेशान करना नहीं चाहते थे। उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि मुकेश disturbed हो, परेशान हो। A little later his mother called out राकेश। A little later means थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने कॉल्ड आउट मीन्स पुकारा राकेश। यस मदर, ही आंसर्ड। उसने उत्तर दिया हाँ माँ। एंड रश टू हर रूम, और रश मीन्स दौड़कर चला गया, टू हर रूम मतलब उनके कमरे में। व्हाट इज़ इट मदर, माँ क्या बात है। ही आस्क्ड क्यूरियसली, उसने उत्सुकतापूर्वक पूछा। द टेबल लैम्प इन मुकेश's रूम इज़ नॉट वर्किंग। मुकेश के कमरे का टेबल लैम्प काम नहीं कर रहा है। ही नीड्स इट, उसे इसकी ज़रूरत है, उसे इसकी आवश्यकता है। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन, जाओ और इलेक्ट्रीशियन को यानी बिजली मिस्त्री को बुला लाओ। शी सेड, उसने यानी उसकी माँ ने कहा। नेक्स्ट पैराग्राफ्स के वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। फिक्स मीन्स मरम्मत करना। स्टर्नली मीन्स कठोरतापूर्वक। फर्मली मीन्स मजबूती से या दृढ़तापूर्वक। कॉन्सेंट्रेट मीन्स ध्यान केंद्रित करना। ऑलरेडी मीन्स पहले ही। अब आगे का अर्थ देखिए। मदर कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ, ही इज़ सो गुड एट इट, राकेश सेड। राकेश ने कहा माँ क्या मुकेश
हिमसेल्फ मीन्स खुद इसकी मरम्मत नहीं कर सकता। ही इज़ सो गुड एट इट, वो इस काम में कितना अच्छा है। डोंट आर्ग्यू राकेश, डू एज यू आर टोल्ड, शी सेड स्टर्नली। स्टर्नली मीन्स कठोरतापूर्वक उसने यानी उसकी माँ ने कहा डोंट आर्ग्यू राकेश, राकेश डोंट आर्ग्यू मीन्स बहस मत करो, डू एज यू आर टोल्ड, जो तुमसे कहा गया है वो करो। ओवर हियरिंग दिस कॉन्वर्सेशन मुकेश केम आउट एंड सेड, ओवर हियरिंग मीन्स संयोग से बात सुनकर, दिस कॉन्वर्सेशन मीन्स इस बातचीत को सुनकर मुकेश केम आउट, मुकेश बाहर आ गया, एंड सेड और बोला, ओ मदर प्लीज़ लेट मी ट्राई, कि ओ माँ कृपया मुझे कोशिश करने दीजिए। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, इसमें हाफ एन आवर मीन्स आधे घंटे से, मोर मीन्स ज़्यादा, इट विल नॉट टेक मीन्स नहीं लगेगा, इस काम में आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। नो डोंट वेस्ट योर टाइम, गो एंड स्टडी, शी सेड फर्मली। शी मीन्स उसकी माँ ने, फर्मली मीन्स कठोरतापूर्वक कहा, दृढ़तापूर्वक कहा। नो डोंट वेस्ट योर टाइम, नहीं अपना समय बर्बाद मत करो, गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ाई करो। क्वाइटली मुकेश रिटर्न टू हिज रूम, क्वाइटली मीन्स चुपचाप मुकेश अपने कमरे में लौट आया, बट कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज स्टडीज़, लेकिन अपनी स्टडीज़ मीन्स अपनी पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट मीन्स ध्यान केंद्रित, कुड नॉट मीन्स नहीं कर सका। मुकेश चुपचाप अपने कमरे में लौट आया लेकिन अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। ही वॉज ईगर टू यूज़ हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट, वो अपने बिजली संबंधी उपकरण बॉक्स को, उपकरण पेटी को यूज़ करने के लिए, प्रयोग करने के लिए ईगर मीन्स उत्सुक था। मुकेश हैड सिलेक्टेड ईच टूल विद अटमोस्ट केयर, मुकेश ने ईच टूल मीन्स हर उपकरण को, विद अटमोस्ट केयर मतलब बहुत सावधानी से चुना था। ही केप्ट लुकिंग एट इट, वो उसको देखता रहा। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ एंड फाइनली गॉट अप टू फिक्स द लैम्प, वो अपने पर कंट्रोल नहीं कर सका, नियंत्रण नहीं रख सका, और अंत में, फाइनली मीन्स अंत में, गॉट अप मीन्स खड़ा हो गया, टू फिक्स द लैम्प, लैम्प की मरम्मत करने के लिए। बाय द टाइम राकेश रिटर्न्ड, मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प, जब तक राकेश लौटा मुकेश ऑलरेडी मीन्स पहले ही लैम्प की मरम्मत कर चुका था। वाओ मुकेश यू आर ब्रिलियंट, आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट, एक्सक्लेम्ड राकेश। राकेश आश्चर्य से बोला कि वाओ मुकेश यू आर ब्रिलियंट, मुकेश तुम प्रतिभाशाली हो। आई न्यू मैं जानता था, यू वुड बी एबल टू डू इट, तुम ये कर लोगे। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, द वर्क इज़ ऑलरेडी डन, सेड द मदर टू द इलेक्ट्रीशियन। माँ ने इलेक्ट्रीशियन से कहा कि मिस्टर यादव परेशानी के लिए माफ़ कीजिए, द वर्क इज़ ऑलरेडी डन, ये काम पहले ही हो चुका है। नेक्स्ट पैराग्राफ की वर्ड मीनिंग्स देखिए। एक्सपर्ट का मतलब होता है कुशल, अनाउंसमेंट मीन्स घोषणा, टू टेक अप का मतलब होता है अपनाना या शुरू करना, हॉबी मीन्स रुचि या शौक, और प्रोफेशन मीन्स व्यवसाय या पेशा। अब इस पैराग्राफ का अर्थ देखिए। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट, यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम, मिस्टर यादव सेड एंड लेफ्ट विद अ स्माइल। आई एम श्योर मुझे विश्वास है कि मुकेश मस्ट हैव डन इट, ज़रूर मुकेश ने ये काम किया होगा। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम, आपके घर में ही एक कुशल बिजली मिस्त्री है। मिस्टर यादव सेड, मिस्टर यादव ने कहा, एंड लेफ्ट विद अ स्माइल, और मुस्कुराकर, लेफ्ट मीन्स चले गए। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड गेट बैक टू योर स्टडीज़, मदर टोल्ड मुकेश। मदर ने मुकेश से कहा, नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, अब अपना समय बर्बाद करना बंद करो, एंड गेट बैक टू योर स्टडीज़, और अपनी पढ़ाई में वापस लग जाओ। ऑन द डे ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स मुकेश वेंट टू स्कूल विद हिज पेरेंट्स। रिजल्ट्स मीन्स परीक्षा परिणाम के, अनाउंसमेंट मीन्स घोषणा के दिन मुकेश अपने पेरेंट्स यानी माता पिता के साथ स्कूल गया। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास, मुकेश ने अपनी क्लास में टॉप कर लिया था। मदर, नाउ इट विल बी ईजी फॉर यू टू गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज, माँ ने कहा कि अब एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तो मुकेश ने कहा, मदर आई डोंट वांट टू गो टू अ कॉलेज, माँ मैं कॉलेज जाना नहीं चाहता। फादर
I want to join a course that can help me to take up my hobby as my profession. पिताजी, मैं एक कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं एक कोर्स करना चाहता हूँ जो मेरी हॉबी यानी मेरे शौक़ को मेरे प्रोफेशन यानी व्यवसाय के रूप में अपनाने में मेरी मदद कर सके। मुकेश ने कहा कि मैं एक ऐसा कोर्स करना चाहता हूँ जो मेरी रुचि को, मेरी हॉबी को मेरे व्यवसाय के रूप में अपनाने में या व्यवसाय के रूप में शुरू करने में मेरी मदद कर सके। लास्ट के 2 पैराग्राफ्स की वर्ड मीनिंग्स भी देख लीजिए। टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टेक्निकल मीन्स तकनीकी, ट्रेनिंग मीन्स प्रशिक्षण और इंस्टीट्यूट मीन्स संस्थान। तो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का हिंदी में अर्थ हुआ तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान। इनॉग्रेशन मीन्स उद्घाटन। कम फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे आना। और गुड लक, विश गुड लक मीन्स शुभकामनाएं देना। अब इन पैराग्राफ्स का अर्थ देखिए। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद हिज फादर। अगले दिन वो अपने फादर यानी अपने पिता के साथ तकनीकी शिक्षण संस्थान में गया। देयर ही गॉट एडमिशन इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस। वहाँ पर उसे अपने चॉइस मीन्स अपने पसंद के कोर्स में गॉट एडमिशन मीन्स दाखिला मिल गया, प्रवेश मिल गया। अ कपल ऑफ ईयर्स लेटर, अ कपल ऑफ ईयर्स मतलब कुछ सालों के, लेटर मीन्स बाद। कुछ सालों के बाद क्या हुआ? एवरीवन लुक्ड चीयरफुल एज दे वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस। जब सभी लोग घर के बाहर जा रहे थे तो हर व्यक्ति चीयरफुल मीन्स खुश दिखाई दे रहा था। मुकेश हैड सेट अप अ न्यू शॉप, मुकेश ने एक नई शॉप, एक नई दुकान खोल ली थी। एंड दे वर गोइंग फॉर इट्स इनॉग्रेशन, और वो लोग उसके इनॉग्रेशन मीन्स उद्घाटन के लिए जा रहे थे। मुकेश आस्क्ड राकेश टू कम फॉरवर्ड एंड कट द रिबन। मुकेश ने राकेश से आगे आकर रिबन काटने के लिए कहा। एवरीवन क्लैप्ड एंड विश्ड मुकेश गुड लक। सभी लोगों ने क्लैप्ड मीन्स तालियां बजाई और मुकेश को गुड लक, विश गुड लक मीन्स शुभकामनाएं देना, और मुकेश को शुभकामनाएं दी। इस तरह मुकेश ने अपनी लाइफ में एक राइट चॉइस ली। उसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट था, उस इंटरेस्ट को प्रोफेशन बनाने के लिए जिस कोर्स में उसको एडमिशन चाहिए था, उसने उस कोर्स में एडमिशन लिया। और इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव उसके फ्यूचर पर क्या पड़ा कि फ्यूचर में, भविष्य में उसने एक नई इलेक्ट्रिकल शॉप खोल ली। तो जिस तरह से मुकेश ने बहुत सोच समझकर अपना डिसीज़न लिया था, अपनी चॉइस की थी, उसी तरह से सभी को ये सोच समझकर कि आप क्या चाहते हैं, आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और आपके लिए क्या ज़रूरी है, इन सब बातों पर सोच विचार कर अगर आप डिसीज़न लेंगे, चॉइस करेंगे, तो आपका फ्यूचर भी मुकेश की तरह सिक्योर हो जाएगा।